शुभ को अपोजिट वर्ड्स याद करने, क्या कहाँ पर बताइए। ये क्लोज है बेटा। क्लोज। ओपन। क्लोज। ओपन का अपोजिट क्लोज। हाँ। ओपन मीन्स खोलना, क्लोज मीन्स बंद करना। बंद करना, ओके ठीक। चलो। या। You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. You are now about to witness the strength of street knowledge. हे गाइस, सो आज जैसे कि आपको पता होगा कि आज है बुढ़वा मंगल, जो कि हनुमान जी का दिन रहता है। सो उनके लिए हम आज उनका प्रसाद बनाने जा रहे हैं। और ऑब्वियसली जो लोग मनाते होंगे तो उनको पता ही होगा कि प्रसाद में क्या बनता है। तो हम बनाने जा रहे हैं मीठी पूड़ी, जिनको हम पुआ भी बोलते हैं, और साथ ही साथ बूंदी भी बनाने जा रहे हैं। तो बूंदी हम घर पर ही बनाने जा रहे हैं, तो उसको हम दिखाएंगे आपको पक्का। और लंच की भी मेरी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। तो लंच में बनने जा रहा है छोले और भटूरे, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सो बस मैंने नहा लिया है, आप देख सकते हैं, पूजा भी हो गई। बस उनका प्रसाद बनाऊंगी, उसके बाद उनका भोग लगाऊंगी, फिर अपना खाना जो भी है तो बनाना स्टार्ट करूंगी। सो दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या तैयारी की है। तो यहाँ पर मैंने अभी दही निकाल कर रखा है फ्रिज से, जिसका मैं रायता बनाने वाली हूँ। और आटा मैंने जो डो है भटूरे का, वो मैंने लगा के रख दिया है, तो सेट हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने जो प्रसाद बनाना है, मीठा जो रहता है, वो मीठी पूड़ी, और तो वो बनानी है। तो उसका भी मैंने आटा यहाँ पर गूँथ के रख दिया है। और यहाँ पर मेरे छोले बॉयल हो गए हैं। सो अभी थोड़ी सी तैयारी हो गई है, और बाकी की तैयारी करनी है। बाकी की जो भी तैयारी है वो मैं जब स्टार्ट करूँगी तभी कर पाऊँगी। सो कर लेती हूँ फटाफट। और शोना बेबी मेरा क्या लन कर रहा है? हाँ, शुभ को होमवर्क मिला है तो शुभ याद कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने नहा लिया है, शुभ ने नहा लिया है। बस शुभ के पापा अभी नहाने गए हैं, तो बस नहा के आएंगे, उसके बाद भोग लगाएंगे हनुमान जी का, है ना शुभ? हाँ मम्मा। और हम लोग मंदिर नहीं गए हैं, हम लोग घर पर ही पूजा करेंगे। सो गाइस, चलो कर लेती हूँ। मम्मी। हाँ, यहाँ पर हमने 1 कप बेसन लिया है, और ये 240 ग्राम बेसन है। आप चाहो तो कटोरी से भी ले सकते हो, क्योंकि मेजरमेंट रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। सो हमें पानी थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एकदम से एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो जो हमारा घोल है वो पतला हो जाएगा। और इसमें हम अभी थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। जो बूंदी का जो घोल रहता है वो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना गाढ़ा होना चाहिए। अब उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच तेल ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें अभी आपको दिख रहा है कि इसमें कलर नहीं दिख रहा है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमने फूड कलर ऐड किया है, जो कि बूंदी का जैसा कलर होता है ना, पीला पीला सा, जैसे मार्केट में मिलती है, मुझे वैसी ही बूंदी चाहिए। सो हमने इसमें कलर ऐड किया है, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो घोल हमारा रेडी हो गया है। उसके बाद अब हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम चीनी ली है, और उससे थोड़ा सा कम हमने पानी लिया है।
और इसके बाद हम यहाँ पर आपको दिखाना भूल गए थे। अब उसके बाद करना क्या है, आपको तो पता ही है, एक फ्राई पैन लेना है या कढ़ाई लेनी है, उसके बाद पानी चीनी दोनों डाल देनी है। और जो बूंदी का जो सिरप है, तो हमें ज़्यादा इसको गाढ़ा नहीं करना है। जैसा हमारा शहद होता है हल्का से चिपचिपा सा, बस उसी तरह से, जैसे ऑयल सा चिपका, जैसे हम ऐसे ट्राई करते हैं ना उंगली में लेके, हल्का सा चिपचिपापन रहता है, बस उसी तरह से हमें करना है बूंदी का जो सिरप है। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर दिया था, नींबू क्योंकि जो हमारी चाशनी है वो जमे ना। और तेल मेरा गर्म हो गया है, सो यहाँ पर हम इससे भी आपको बनाकर दिखा रहे हैं। और अगर आपके पास कलछी है तो आप उससे भी बनाकर देख सकते हो। सो हमने यहाँ पर आपको इस तरह से भी बनाकर बूंदी दिखाई है। तो बहुत ही अच्छी से बूंदी आती है, बूंदी का जो शेप है ना, गोल गोल सी बूंदी, ये देखिए आप देख सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से बूंदी दिखाऊंगी। और क्योंकि हमारे पास उतना सामान नहीं रहता है जैसे कि हलवाई के पास रहता है। तो ये देखिए आप देख सकते हो कितनी हमारी गोल बूंदी आई है। सो ये देखिए बूंदी रेडी है। और उसके बाद हम आपको कलछी से भी बूंदी दिखाएंगे। और इससे भी हमने, देखो बूंदी अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से बनाती है। इससे भी बूंदी बहुत अच्छी आती है, आप इससे भी ट्राई कर सकते हो। और ऐसे फैलाकर डालना है जिससे कि हमारी जो बूंदी है वो एक जगह इकट्ठी ना हो। और बहुत अच्छी बूंदी बनती है, आप कभी भी बना सकते हो। और जब भी खाने का मन हो, मीठा खाने का, तो घर पे आप ट्राई कर सकते हो। बस बूंदी ये देखिए सिक चुकी है, बनकर रेडी है। और बूंदी को हमें क्या करना है, हमारी जो चाशनी है ठंडी नहीं होनी चाहिए, हमें बूंदी को गर्म चाशनी में ही डालना है जिससे कि जो सिरप है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो। और देख सकते हैं कि मेरी बूंदी कितनी अच्छी खिली खिली बनी हुई है। और बस अब करना क्या है, इसको हमें चाशनी में ऐड करना है। सो ये हमारी चाशनी जो है गर्म है, तो इसको हम बूंदी जो हमारी है इसमें ऐड कर देंगे। और ये हमारा भगवान जी का जो प्रसाद है वो देख सकते हैं आप, रेडी भी हो गया है। और घर की जो चीज़ होती है वो हमें पता है कितनी सफाई से बनती है, तो अच्छी तो बनी ही होगी। सो बूंदी भी रेडी है। यहाँ पर हम पुए की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने पुए बनाना स्टार्ट कर दिए हैं और प्रसाद के लिए। सो भगवान जी का हमें सबसे पहले प्रसाद बनाकर उनको भोग लगाना है, उसके बाद हम अपने खाने की तैयारी करेंगे। और ये जैसे पहले हम लोग मंदिर जाते थे तो वहाँ पर चढ़ाते थे प्रसाद, बहुत ही अच्छा लगता है कुछ भी हो। और ये दे सकते हैं। और ये हमारे भगवान जी की थाली रेडी हो गई है। और मैं तो पूजा कर चुकी हूँ, अपने हस्बैंड से ही पूजा करा रही हूँ। सो ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है ना, घर में छोटी पूजा हो या बड़ी पूजा हो, पूजा पूजा होती है। सो हैप्पी। अभी हुई हूँ मैं फ्री तो नहीं हुई हूँ, लेकिन थोड़ा सा फ्री हुई हूँ, हाँ, क्योंकि अभी छोले और रायता कंप्लीट हो गया है, सिर्फ भटूरे बनाने हैं। तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, मैंने सोचा। बट ये कह रहे थे कि थोड़ा सा सो लो, मैंने कहा सोऊंगी नहीं, अगर एक बार बिस्तर पर लेट जाओ ना फिर उठने का मन नहीं करता। तो जो भी हमारा लंच है तो मैंने कहा पहले फ़िनिश कर लूँ, उसके बाद ही जाकर लेटूँगी। सो आज मेरा मन था कि मैं अपनी बालों की कटिंग करवा लूँ इवनिंग में जाकर। तो देखती हूँ अगर टाइम रहता है। किसी दिन क्या होता है, पूरा दिन ऐसे निकल जाता है कि पता नहीं चलता। और जिस दिन पूजा वगैरह हो तो उस दिन तो हो ही जाता है, निकल ही जाता है पूरा दिन, क्योंकि खाना वगैरह बनाओ तो उसमें टाइम काफ़ी हो जाता है। और अभी क्या चल रहा है ना कि सुबह का जब से क्लास ये स्टार्ट हुए हैं ना, तो इनके उसमें बहुत टाइम जाता है, क्योंकि 3 घंटे इनके साथ बैठ, बीच में गैप होता है बट फिर भी साथ में इनके रहना बहुत ज़रूरी है। सो इनका जो स्कूल का टाइम है वो 9 o'clock स्टार्ट हो जाता है। तो हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि इनके पहले क्लास स्टार्ट होने के पहले हम लोग का झाड़ू पोछा और नहाना वहाना ये सब हो जाए। तो कोशिश करती हूँ, कभी कभी हो जाता है, कभी कभी रह जाता है। जिस दिन रह जाता है उस दिन काफ़ी लंबा खिंच जाता है, क्योंकि 12 या 12:30 बजे तक इनका रहता है, उसके बाद फिर अपना काम वाम स्टार्ट होता है।
तो जिस दिन जल्दी ख़त्म हो जाता है तो 8 o'clock शुभ को भी मैं उठा देती हूँ, फिर इनको नहलाना वहलाना जो भी इनका काम मैं करती हूँ। तो उस दिन बड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा रिलैक्स महसूस होता है कि हाँ चलो आज काम ख़त्म हो गया, थोड़ा टाइम भी मिल जाता है। और जिस दिन नहीं हुआ उस दिन तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। सो मैं क्या बोल रही थी कि मैंने जब अपने बालों में कलर करवाया था तो बाल मेरे उतने बड़े नहीं थे, अभी तो बढ़ गए हैं। और मेरे हिसाब से काफ़ी मेरे बाल बढ़ गए, क्योंकि मेरे जो बालों की लेंथ है वो ज़्यादा नहीं रहती है। और स्टार्टिंग से ही मैं कटिंग, क्योंकि बाल मेरे बढ़ते नहीं तो मैं कटिंग कराती रहती हूँ। सो जब ये लॉकडाउन नहीं हुआ था तो मैंने कलर करवाया था, प्लस मैंने कैरेटिन भी करवाई थी। सो आपको पता ही होगा कि कैरेटिन की जो लिमिट रहती है वो 3 मंथ से ज़्यादा नहीं रहती है, 3 महीने बस मिनिमम। लेकिन कैरेटिन से क्या होता है ना कि बालों में एक प्रोटीन और थोड़ी स्मूथनिंग आ जाती है। और रिबॉन्डिंग मैंने इसलिए नहीं करवाई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पता है, वो स्ट्रेट बाल जो पड़े रहते कहते मुझे नहीं, तुम्हारे जो फेस पर कर्ली वाल ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, रिबॉन्डिंग नहीं करवाते हैं, कैरेटिन करवा लेते हैं। बट अभी जब से ये लॉकडाउन हुआ है तो हेयर स्पा वगैरह कुछ नहीं हो पाया, हेयर मसाज कुछ नहीं, घर में ही थोड़ा बहुत जो भी अपना कर सकते हैं ट्रीटमेंट कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरे जो सोसाइटी के पास में ही है गीतांजलि पार्लर, काफ़ी अच्छा पार्लर है और रेट भी बहुत है उसके। क्योंकि मैंने जब उसका प्राइस उसका पता किया था कलर वलर का और कैरेटिन का, तो 10,000 से ऊपर जा रहा था। सो काफ़ी, लेकिन ये है कि अगर उनकी चार्जेस जो भी इतनी है तो काम भी अच्छा ही होगा, काम तो अच्छा करके ही देंगे। सो मैं सोच रही हूँ कि फिर से वहीं जाकर करवाती हूँ कैरेटिन वगैरह, या फिर देखती हूँ मूड चेंज हुआ इनको मनाऊँगी, अगर ये मान जाते हैं तो कुछ और भी। और बस घर से जाने का मन नहीं करता है मेरा अभी। आज तो इतनी थकान हो गई है ना मुझे कि आज तो मुझे नहीं लग रहा कि मैं जा पाऊँगी। और क्या, हाँ मैं ना जब से ये सुशांत का केस सामने आया था, स्टार्टिंग में लगा था सब लोग वही बोल रहे थे कि उनको डिप्रेशन था और उनको मूवी वगैरह नहीं मिल रही थी इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन कहते हैं ना कि सच्चाई जो भी रहती है वो छुपती नहीं है, सामने आ ही जाती है। सो मैं तो कहती हूँ कि जो भी रियलिटी है वो जल्दी सामने आए, क्योंकि जब से ये हुआ है ना मेरे घर में हम लोग इस टॉपिक पर 2-3 बार दिन में बात कर ही लेते हैं कि क्या हुआ था। क्योंकि क्या है ना कि जो भी मतलब जिसने स्ट्रगल की है उसको पता रहता है। वो बंदा एक छोटे से शहर से आया, उसने इतनी मेहनत की, सपोर्ट जिसको मिलता है वो तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। बट खुद की मेहनत से अगर जो लोग आगे जाते हैं ना तो सोचो कितना दुख होता है। और इतनी कम उम्र में 33-34 ऐसे ही था, मतलब एज भी इतनी जल्दी सक्सेस पाना ये बहुत बड़ी बात होती है खुद की ही मेहनत से। तो लगता है कि न्याय तो मिलना चाहिए। और अभी देखो कुछ ना कुछ ऐसे डेली मेरे यहाँ जब भी टीवी ऑन होती है सबसे पहले न्यूज़ ही चलती है, उसके बाद ही कुछ और देखना होता है, सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। तो काफ़ी कुछ आ रहा है और बहुत बुरा लगता है अंदर से सच में कि क्या हो गया है। और कितना अच्छा, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग और एकदम से सब कुछ, इंसान का कुछ पता नहीं रहता है। कहते हैं ना जो लोग पीछे पड़ जाते हैं ना तो वो लोग तब तक जब तक जान नहीं ले लेते हैं तब तक छोड़ते नहीं हैं। वही है कि इतना जलना स्टार्ट कर देते हैं किसी की कामयाबी को देख के, किसी की सक्सेस को देख के, कि जबकि बंदे ने खुद मेहनत की है, तुम्हारा तो कुछ लिया नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को एक कहते नहीं नफ़रत बढ़ जाती है। लेकिन बचना तो उनको भी नहीं है, जिस दिन सच्चाई सामने आएगी ना उस दिन क्या हालत होगी। और वैसे भी जिन्होंने ये कांड किया है ना उनको तो वैसे भी नींद ही नहीं आ रही होगी, तो आधी लाइफ तो उनकी वैसे भी ख़त्म है, आधी जो भी सच्चाई होगी सामने आने के बाद तो पता ही चल जाएगा कि क्या होने वाला है। सो मैं तो कहती हूँ जस्टिस फॉर सुशांत मिलना चाहिए, और जिसके साथ भी गलत होता है और गलत करने वालों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, गलत गलत होता है, सही सही होता है। तो और अभी शुभ का क्लास ख़त्म हो गया है, सो इनकी शर्तें शुरू हो जाती हैं कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, तो इनका अपना एक चलता रहता है। तो बस मैं इनको उठाती हूँ, क्यों बोलती हूँ कि चलो भूख लग रही है मुझे, तो सो खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ।
बोला था आप लोगों के मुश्किल ही लग रहा है कि हम कटिंग करवाने जाएं, और वो हो गया कि हम नहीं जा पाए और हम गेट बंद कर देते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि इस टाइम लोगों का ऑफिस से आना रहता है। सो गाड़ियों की बहुत आवाज़ आ रही थी, तो मैं नहीं जा पाई। अब देखती हूँ कि कब जाना हो पाता है मेरा। और मैं सो गई थी, इतना थक गई थी कि मैं खाना खा के जस्ट सीधा बेड पे गई और सो गई, पता ही नहीं चला मुझे। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे चाय बना के दी। लॉकडाउन में एक चीज़ बहुत अच्छी रही है हम लोगों के लिए, कि पहले ना मुझे हमेशा कंप्लेंट रहती थी कि छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो, छुट्टी ले लो, बट ये वो क्या बोलते, ये शिकायत ख़त्म हो गई। और अच्छा रहा। बस हाँ, थोड़ा सा बुरा लगता था कि जैसे सैटरडे संडे रहता था ना, तो हम लोगों का रहता था मोस्टली बाहर जाना। सो वो मिस किया, बट हम लोगों ने टाइम खूब स्पेंड किया साथ में और अच्छा लगा। सोचती हूँ कि जब ये इनका ऑफ़िस खुल जाएगा, ये ऑफ़िस जाने लग जाएंगे, फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी शुभ का तो मुझे लग रहा है कि बच्चों के स्कूल ओपन नहीं होंगे। सो घर पे ही रहना है। और नीचे मैं भी बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि लोग जाने लग गए हैं, बट मैं नहीं जाती हूँ अभी। थोड़ा सा कभी कभार चली जाती हूँ, और शुभ को लेके तो मैं नहीं जाती हूँ अभी। एक दिन गई थी, और उस टाइम जब भीड़ कम थी। बाकी ये शुभ को बस साइकिल मैंने चलवाई थी और झूले वूले पे नहीं भेजा था, क्योंकि डर लग रहा था मुझे। सो अभी नीचे जाने का भी नहीं है। वैसे क्या होता था ना कि इनकी टाइमिंग थोड़ा अलग थी, सो हम नीचे चले जाते थे और टाइम निकल जाता था। बट अभी लगता है कि बोर हो जाएंगे घर में अगर ये ऑफिस गए तो अच्छा नहीं लगेगा। हम तो कहते कि कंपनियां ना ये बोल रहे हैं कि जो भी आईटी वाले हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही करें, उनको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत भी नहीं। उनका भी फ़ायदा है यार, गैस लाइट का बिल, और मतलब हम लोग की भी थोड़ी सी वो है, बचत कह लो। और एक कहते हैं ना कि टाइम का भी है, कुछ इशू नहीं है, लेट आना है या वो घर से तो कभी भी अपना शुरू हो जाता है। सो घर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं तो कहती हूँ कि ये मतलब वर्क फ्रॉम होम ही चले, ऑफिस इनको ना जाना पड़े। पर देखती हूँ, इनसे बात करती हूँ, क्या इनकी राय लेती हूँ, क्या बोलते हैं। सो बताइए आप कि अगर आपका ऑफिस खुल जाता है, आपको जाना पड़ गया, तो कैसा लगेगा, कैसी फीलिंग आएगी? क्योंकि 4-5 महीने से घर पर ही हो, तो घर पर अच्छा लगा। क्योंकि ऐसा मैंने मैसेज में देखा है, लोग कहते हैं कि घर पर रहकर बुरी हालत हो गई है। तो आपका क्या ख्याल है, आप बताइए, आपको कैसा मेरा लगा? मानना है हाँ जी। कि वर्क फ्रॉम होम मेरे लिए तो बेटर है। बेटर है। घर पे कोई घर वालों को टाइम दे सकते हैं, अपने आप को भी दे सकते हैं, काम भी अच्छे से कर सकते हैं, और जब मन चाहे तो आराम भी कर सकते अच्छा, हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अपनी नहीं बीवी कोई से? है ना? क्यों शो पापा ऑफिस जाएंगे, अच्छा लगेगा? नहीं पापा के, जब पापा ऊपर जाएंगे तो पापा की नौकरी होगी। अच्छा, इनका कुछ अलग ही है। सो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हस्बैंड्स लोगों को प्रॉब्लम रहती है ना कि घर में पड़े पड़े बोर हो गए, बट इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इस लॉकडाउन में। घर पर ही हैं और सेफ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली 80-90% कुछ ऑफिस खुल गए हैं। सो लेकिन इनका तो घर से ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस टाइम पर थोड़ा सेफ रहना भी ज़रूरी था, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा और इनको भी अच्छा लगा। सुन लिया आपने। अभी और चलेगा, कम और से कम चलेगा। 6 मंथ्स तो रहना है। कुछ पता नहीं है इसका। सो गाइस, आज का मेरा यही था रूटीन। पूरा बिजी डे ही हो जाता है जिस दिन काम ज़्यादा हो जाता है। और शुभ का तो बहुत अच्छा चल रहा है, स्कूल नहीं जाना है, कहीं कुछ नहीं है, घर पर ही रहना है। सो गाइस, अगर आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, है ना शुभ? हाँ, हाँ, तो फिर मिलते हैं। और घंटी बजाए। घंटी बजाएं। सो गाइस, फिर मिलते हैं, तब तक लिए बाय बाय। बाय, टेक केयर।